देखिए भैया, गणित में आपने एक सर्वसंख्या पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस। यानी अगर दो पदों के वर्गों का अंतर है, देखिए दो पदों के वर्गों का अंतर, तो ये बराबर होता है पहला पद माइनस दूसरा पद, ये रहेगा एक ब्रैकेट में, और फिर अगले ब्रैकेट में आएगा पहला पद और प्लस दूसरा पद। इन दोनों ब्रैकेट में किसी को आप इंटरचेंज कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, उसके कोई फर्क नहीं है। और इसी सर्वसंख्या पर आधारित हम कुछ प्रश्नों को हल करेंगे, हल करना आपको सिखाएंगे। यानी ऐसे ऐसे प्रश्नों को लेंगे जिनमें इनका उपयोग जरूर हुआ है। ठीक है, इनको कैसे यूज करेंगे ये चीज आज हम सीखने वाले हैं। तो देखिए, जैसे एक प्रश्न है 81x³ माइनस एक्स के गुणनखंड है। आपको चार ऑप्शन दिया गया है, इन चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन सही होगा उसे आपको टिक करना है। यहाँ चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से जो भी ऑप्शन सही लगेगा उस ऑप्शन को आपको टिक करना होगा। जैसे अब इसका पहले गुणनखंड करें। सबसे पहला काम क्या करते हैं, दोनों में जो कॉमन हो उसको बाहर कर लें। तो x दोनों में हमें कॉमन दिखाई पड़ रहा है, x को बाहर कर लिया जाए और ब्रैकेट लगा लिया जाएगा। तो यहां बचेगा 81 और x³ में x कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर बचेगा, माइनस x में x कॉमन हुआ तो कुछ बच्चे कहते हैं कि कुछ नहीं बचेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कॉमन का अर्थ होता है भाग देना। यानी x में x कॉमन लिया, इसका अर्थ है कि x को x से भाग किया तो ये कैंसिल होकर के क्या बचेगा, 1। यहां पर बचेगा 1। अब देखो, यहां पर हम इसको लिख सकते हैं x और 81x² को 9x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस एक को आप एक का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि एक पर पावर चाहे जितनी लगा दी जाए वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अभी जो सर्वसंख्या मैंने लिखा था क्या कि a² माइनस b² बराबर a प्लस बी एक ब्रैकेट में होगा और a माइनस बी दूसरे ब्रैकेट। अब इस ब्रैकेट के अंदर देखो तो a की जगह पर लिखा है 9x क्योंकि बाहर स्क्वायर है, और b की जगह पर लिखा है 1। तो राइट साइड में दोनों ब्रैकेट के अंदर जहां a है वहां 9x रहेगा, जहां b है वहां पर 1 रहेगा। तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो इस रूप में आ जाएगा x, और ये हो जाएगा 9x प्लस 1 एक ब्रैकेट में इसके बेस पर, और इसके बेस पर हो जाएगा 9x माइनस 1। और जो प्रश्न दिया गया था उसका एक गुणनखंड तैयार हो। अब इसमें आप चेक कीजिए, आप देखेंगे तो ऑप्शन बी, ये जो ऑप्शन बी लिखा हुआ है ये सही है। अगला लिखा है कि 16p², ये दूसरा है 16p² माइनस 9q² के गुणनखंड है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ये है 16p² माइनस 9q² के गुणनखंड है। तो हमने क्या किया, इसको जो है
16p² माइनस 9q² को हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख लेंगे 4p का होल स्क्वायर माइनस 9q² को लिख सकते हैं 3q का होल स्क्वायर। अब सर्वसमिका जो था उसी फॉर्म में बन गया, a² माइनस b² इक्वल a प्लस बी एक ब्रैकेट में लिखेंगे और a माइनस बी दूसरे ब्रैकेट। a की जगह पर लिखा है 4p और b की जगह पर लिखा है 3q। तो राइट साइड में a की जगह 4q और b की जगह पर 3q लिखा जाएगा। तो ये 4p² का होल स्क्वायर माइनस 3q का होल स्क्वायर इक्वल बनेगा क्या? 4p प्लस 3q एक ब्रैकेट में और 4p माइनस 3q दूसरी ब्रैकेट में, और ये गुणनखंड तैयार हुआ। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो ऑप्शन ए है ये सही हो। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन जो है, यहां से आपको ऑप्शन की तलाश नहीं करना है, आपको सीधा हल करके दिखाना है इनका गुणनखंड क्या हो। क्या है? गुणनखंड कीजिए। जैसे गुणनखंड कीजिए में पहला है 4x² माइनस 1/9। इसको आप लिख सकते हैं 4x² को 2x का होल स्क्वायर माइनस 1/9 को लिख सकते हैं 1/3 का होल स्क्वायर। अब जितनी बार आप प्रश्न लगाएं उतनी बार सर्वसमिकाओं को लिखें, जिससे आप कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो एक सर्वसमिका आपके पास है a² माइनस b² बराबर a प्लस बी एक ब्रैकेट में और a माइनस बी दूसरे ब्रैकेट। अब हमारा जो प्रश्न था वो इस तरह से बन गया है 2x का होल स्क्वायर माइनस 1/3 का होल स्क्वायर। आप देखो तो a की जगह पर लिखा है 2x और b की जगह पर लिखा है 1/3। तो राइट साइड में जहां a है वहां 2x और b है वहां पर 1/3। ऐसे अगले ब्रैकेट में भी a की जगह पर 2x और b की जगह पर 1/3। और जो आपको प्रश्न दिया गया था उस प्रश्न का एक गुणनखंड हो। जैसे सेकंड है, इसी में तीसरे का दूसरा पार्ट, ये लिखा हुआ है 9x² माइनस y प्लस जेड का होल स्क्वायर, इस तरह से लिखा है। अब देखो भैया, इस 9x² को आप 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस y प्लस जेड का होल स्क्वायर लिख लेंगे, इस तरह हो जाएगा। अब फिर जो भी आपका सर्वसमिका है, हमारा प्रश्न उसी रूप में हो गया। ठीक है, a की जगह पर हो गया 3x और b की जगह पर हो गया y प्लस जेड। तो राइट साइड में a की जगह पर 3x और b की जगह पर y प्लस जेड लिखेंगे, तो ये गुणनखंड तैयार होगा 3x देखो प्लस b, तो ये प्लस में y प्लस जेड ऐसे रहेगा। लेकिन माइनस वाले के लिए ध्यान रखना है आपको, a की जगह पर आएगा 3x, b माइनस में है और ये पूरा पूरा ब्रैकेट b का रोल अदा कर रहा है। तो इसमें सबका चीज देखिए, इसके b के आगे चूंकि माइनस है तो इसमें y और z दोनों का साइन चेंज होगा। y के सामने प्लस है तो माइनस y हो जाएगा और z के सामने भी प्लस है तो माइनस z हो जाएगा, और इस तरह से आंसर तैयार हो। ऐसे ही अगर मैं बात करूं तीसरा के तीसरे पार्ट की, लिखा x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 9z²। ये जो सवाल है ये बिल्कुल सेम जैसे भी आपने दूसरे पार्ट को किया है, केवल इधर का उधर आगे का पीछे कर दिया गया। ठीक है, अब देखो
यहां पर x प्लस वाई का होल स्क्वायर ऐसे रहेगा, माइनस 9z स्क्वायर को आप 3z का होल स्क्वायर लिख सकते। अब आपकी सर्वसंख्या को मैं एक बार यहां पर लिख लेता हूं। सर्वसंख्या क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और ए माइनस बी दूसरे में। ठीक है, अब ए की जगह पर आपका क्या आएगा? एक्स प्लस वाई स्क्वायर लगा दिया, माइनस बी की जगह पर क्या आएगा? 3z स्क्वायर लगा दिया, बराबर इधर भी ए की जगह पर लिखे एक्स प्लस वाई और बी की जगह पर लिखे 3। ऐसे अगले ब्रैकेट में भी एक्स की जगह पर, ए की जगह पर एक्स प्लस वाई और बी की जगह पर 3z, यानी ये हो जाएगा माइनस 3z। ठीक, और ये गुणनखंड तैयार हो गया। चौथा पार्ट लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 100। अब ये एक्स स्क्वायर आपका ऐसे रहेगा, चाहो तो x का होल स्क्वायर ऐसा कर सकते हो अपनी सुविधा के लिए, बाकी कोई प्रतिबंध नहीं कि ऐसा करेंगे ही करें। ठीक है, और वाई स्क्वायर बटा 100 जो है इसको y बटे 10 का होल स्क्वायर लिख सकते। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में आपका प्रश्न परिवर्तित हो गया है। ये हो गया a की जगह पर x माइनस बी की जगह पर हो गया y बटे 10। तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा a माइनस। ठीक है, तो ये x स्क्वायर माइनस वाई बटे 10 का होल स्क्वायर, ये क्या बन गया? a की जगह पर लाइए x प्लस बी की जगह पर लाइए y बटे 10। अगले ब्रैकेट में भी ऐसे करेंगे, a की जगह पर x माइनस बी की जगह पर y बटे 10 और यह आंसर तैयार होगा। ऐसे ही अब क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट देखा जाए। ये चौथा में एक पार्ट और है, पांचवा चौथे प्रश्न में देखो, पांचवा लिखा है 16x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर। सेम आप कर सकते हैं जैसे भी किया। इसको लिखेंगे 4x का होल स्क्वायर माइनस 5y का होल स्क्वायर, ऐसा कर सकते हैं। अब ये की जगह पर आ गया 4x और b की जगह पर आ गया 5y, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में तैयार हो गया और बराबर एक ब्रैकेट में a प्लस बी रहेगा और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी रहेगा। ठीक है, हर बार आप इसको लिखिए। दो फायदा होगा। पहला फायदा यह है कि आप कभी भूलेंगे नहीं, और दूसरा फायदा यह है कि जो देखेगा कि आपने कैसे सॉल्व किया है वो जान जाएगा कि आपको सिस्टम पता है कि किस सिस्टम के बेस पर ये हो रहा है। तो 4x का होल स्क्वायर माइनस 5y का होल स्क्वायर बराबर में क्या आएगा? a की जगह पर 4x प्लस b की जगह पर 5y। ऐसे ही अगले ब्रैकेट में a की जगह पर 4x माइनस b की जगह पर 5y और ये गुणनखंड हो जाए। ठीक है भैया, एक और लिखा है, आप छठे नंबर को देख लीजिए। छठा नंबर में है 18x स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 32। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, पहला प्रश्न जब लगा रहा था 81x क्यूब माइनस x लिखा हुआ था। कि सबसे पहला काम आपको करना है कि जितने टर्म लिखे हैं, जैसे दो टर्म है, एक टर्म यह है और दूसरा टर्म है, इसमें जो कॉमन आपको दिखाई पड़ रहा हो उसे कॉमन करो। कॉमन का मतलब है कि जिससे जिससे ये और ये पूरा पूरा कट रहा हो। तो 18 और 32
इन दोनों में कॉमन है 2, बाकी कोई नंबर नहीं है जो 18 और 32 दोनों को डिवाइड करे। अब देखिए 18 को 2 से डिवाइड करेंगे 9 एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 32 को 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 16। मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं 2 और इसको लिख सकता हूं 3x ए का होल स्क्वायर। 9x स्क्वायर ए स्क्वायर को 3x ए का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है माइनस 16 को 4 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब देखिए ये जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट के अंदर इसको अगर हम कैपिटल ए मान लें, क्योंकि स्मॉल ए पहले दिया है, जो चीज दिया होता है उसे माना नहीं जाता है। तो मैं मान लूं कि ये कैपिटल ए है तो इस पर स्क्वायर लगा है माइनस, इसको मैं कैपिटल बी मान लूं इस पर स्क्वायर लगा है। तो एक बार एक ब्रैकेट में दोनों को जोड़ करके लिखेंगे और दूसरे ब्रैकेट में घटा करके इस तरह से लिखेंगे। तो ये अब आपका प्रश्न जो था इसका फैक्टर क्या बनेगा, 2 तो पहले ऑलरेडी रहेगा, बाकी ब्रैकेट के अंदर जो दो पदों के वर्गों का अंतर लिखा है उसमें सर्वसंख्या का प्रयोग करेंगे। तो ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में 3x ए प्लस 4 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 3x ए माइनस 4 और दिए गए प्रश्न का एक गुणनखंड हो जाए। ठीक है, चौथा में भी लिखा हुआ है कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए। देखिए सभी प्रश्न जो हैं उन तरीके के प्रश्नों को हल कर चुका हूं। जैसे देखो आप यहाँ लिखा है 64x स्क्वायर माइनस 7y प्लस 4z का होल स्क्वायर, और मैंने यहाँ पर ये प्रश्न ये हल किया है 9x स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चलो करके दिखा देते हैं आपको। लिखा है 64x स्क्वायर माइनस 7y प्लस 4z का होल स्क्वायर। इस 64x स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 8x का होल स्क्वायर माइनस, इसे ऐसे रहने देंगे क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी होल स्क्वायर लगा ही लगा है प्रत्येक पद पर। यहाँ x पर लगा था, 64 पर नहीं लगा था, तो 64 को भी पूर्ण वर्ग बनाने के लिए मैंने ऐसा लिखा है। हो गया 7y प्लस 4z ब्रैकेट में और बाहर होल स्क्वायर। अब अगर आप देखें तो a की जगह पर लिखा है 8x और b की जगह पर लिखा है 7y प्लस 4z। तो ये हो जाएगा a प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे में a माइनस बी। अब हम a की जगह पर 8x लिखेंगे और b की जगह पर 7y प्लस 4z लिखेंगे दोनों तरफ। अब इधर देखो a की जगह पर 8x प्लस b की जगह पर 7y प्लस 4, एक ब्रैकेट में तो ये रहेगा, और जब दूसरा ब्रैकेट शुरू करेंगे माइनस वाला, वहीं पर थोड़ा सा आपको टेक्निक लगाना होगा। ये a वाला टर्म तो ऐसे लिखा जाएगा 8, अब चूंकि b माइनस में लिखा है यहाँ, तो जो ये ब्रैकेट है इसमें जितने पद लिखे होंगे सबका चिन्ह बदलेगा। अगर प्लस में है तो माइनस में लिखेंगे, माइनस है तो प्लस में लिखेंगे। जैसे 7y के सामने प्लस है तो इसको माइनस में लिखेंगे 7y, और 4z के आगे प्लस है, यहाँ लिखेंगे 4, और ये गुणनखंड तैयार हो जाए। ठीक है, अब इसमें इसको और इसको, ये दोनों मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं, ये क्वेश्चन में कर रहा हूं। देखिए क्या लिखा हुआ है, चौथा का पहला ये था और चौथा का तीसरा, ये देखिए लिखा है a पावर 4 माइनस b पावर 4, ये लिखा हुआ है। अब देखो मेरे भैया इसमें क्या कर सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूं वर्गों के अंतर के रूप में। कैसे, a पावर 4 है, इसको लिख सकता हूं a स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि आपने घातांक पढ़ा है उसमें पावर का पावर से गुणा होता है, तो इस 2 का 2 से गुणा होगा 4 बन जाएगा। ऐसे माइनस, इसको लिख सकता हूं b स्क्वायर का
होल स्क्वायर। ऐसा। अब देखो इस ए स्क्वायर के भी बाहर वर्ग लगा है और इस बी स्क्वायर के भी बाहर वर्ग लगा है, यानी दो पदों के वर्गों का डिफरेंस है, माइनस का डिफरेंस। तो एक ब्रैकेट में हम दोनों को जोड़ करके रखेंगे, इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और दूसरे ब्रैकेट में घटा करके रखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब चूंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए कोई आइडेंटिटी आपके पास नहीं है, कोई सर्वसंख्या नहीं, तो इसको ऐसे रहने देंगे। लेकिन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो लिखा है, इसको फिर हम तोड़ सकते हैं इसकी सर्वसंख्या में। क्या बनाएंगे, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, और ये आंसर, ये फैक्टर बनकर के तैयार होगा। सेम इसी तरीके से जो पांचवा लिखा हुआ है, पांचवा देखिएगा, ये लिखा है x पावर 4 माइनस 25 y पावर 4, ये है। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकते हैं 5y स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसा कर सकते हैं। अब देखो यहां पर बिल्कुल इसी तरीके का काम हो गया। देखो 2 दूनी 4, 5 का स्क्वायर 25 और y स्क्वायर का ये y पावर 4, फिर दो पदों के अंतर का वर्गों का अंतर बन गया, तो एक ब्रैकेट में दोनों को जोड़ करके रखेंगे और एक ब्रैकेट में घटा करके रखेंगे। अभी गुणनखंड आपका तैयार नहीं हुआ है, क्योंकि दूसरा ब्रैकेट जो है यहां वर्गों का अंतर फिर बना सकता हूं। कैसे, ये पहला वाला ब्रैकेट तो ऐसे रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर, यहां देखो इसको मैं लिख सकता हूं x का होल स्क्वायर माइनस जो 5y स्क्वायर लिखा है, इसको लिख सकता हूं √5y का होल स्क्वायर, ऐसे कर सकता हूं। ठीक है, और जब इस तरह से करेंगे तब ये x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर ऐसे रहेगा, और यहां पर दो पदों के वर्गों का अंतर बन गया, तो एक ब्रैकेट में दोनों को जोड़ करके रखा जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में घटा करके रखा, और ये फैक्टर बन करके तैयार होगा। ठीक है, आगे देखिए पांचवा और छठा क्वेश्चन जो है, इन प्रश्नों को मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं, आप करेंगे, और अगर इनमें से कोई नहीं लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर और उसका जो पार्ट ना लग रहा उसको आप हमें मैसेज कर देंगे, कमेंट कर देंगे, मैं उसकी समस्या का समाधान आप तक भेज दूंगा। बाकी अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और बहुत जल्दी ही हम आपकी क्लास को लाइव करने वाले हैं, लाइव क्लास चलेगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके भी रखिए। धन्यवाद।